सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जो एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ है उसका जो प्रैक्टिस करवाया जा रहा है केएनई एकेडमी पर, फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास में आप तमाम साथियों का मैं जो एमसीक्यूज़ है पीवाईक्यूज़ है मारूजी सवालात है उसमें केएनई एकेडमी चैनल पर स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आज के क्लास में फिर से आपके साथ जो एमसीक्यूज़ है मारूजी सवालात है जो आपके चैप्टर्स हैं उन चैप्टर से बनाया गया है। आज का जो चैप्टर है आपके साथ वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी इससे मुतालिक जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आपके साथ आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, जिससे आप कैसे जो है उर्दू के सभी पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और साथ ही साथ 30 में से 30 नंबरात को और बेहतर नंबरात को उर्दू लैंग्वेज पेपर में आप लेकर के आ सकते हैं। उसी मुतालिक जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो आपका सबक है, चैप्टर है, इससे मुतालिक 17 सवालात आज की क्लास में आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाले क्लासेस और वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वह आपको सही समय पर मिले, जिससे लगातार जो प्रैक्टिस करवाया जा रहा है आप उससे बेहतर तरीके से तैयारी करके आप अपने जो क्वेश्चन से जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर सकते हैं। साथ ही फॉरवर्ड ज़रूर करें केएनई एकेडमी चैनल को, जिससे सभी साथी यहाँ से जुड़ करके अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकता है। नोट्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप वहाँ से जाकर के सभी नोट्स को हासिल कर सकते हैं। बेहतर नोटिफिकेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो क्लासेज पीवाईक्यूज हो चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करवाया जा चुका है केएनई एकेडमी चैनल पर। अगर आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां जाकर के सभी क्लासेस को जरूर देखिएगा। शुरू से लास्ट तक हर एक क्लास को देखेंगे तभी जाकर के आप अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। आज के क्लास में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है, दर्ज झेल में से कौन एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कौमी दरसियाती खाका 2005 के रहनुमा असूलों में शामिल नहीं है। ऑप्शन एक है, इम्तिहान को मजीद लचकदार और क्लासरूम के मुताबिक से मरबूत बनाना चाहिए, यानी जो इम्तिहान है, जो एग्ज़ाम्स हैं, जो परीक्षाएं, उसको मजीद लचकदार और क्लासरूम के मुताबिक मरबूत बनाना चाहिए। ऑप्शन दो है, निसाब को दरसी किताबों पर मरकूज़ यानी फोकस होना चाहिए, जो निसाब है आपका उसको दरसी किताबों पर फोकस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर तीन, रटी हुई आमोदिश के तरीका को तर्क कर देने की यकीन दहानी पर, जो रटी हुई है रोट लर्निंग है उसकी आमोदिश के जो तरीका उसको छोड़ देने की याद दहानी। ऑप्शन चार, स्कूल के जो बाहर की ज़िंदगी है उससे मालूमात को जोड़ने पर। तो इसका जो सही आंसर है आपको दर्ज झेल में से कौन एनसीएफ 2005 के रहनुमा के असूलों में शामिल नहीं है। तो निसाब को दरसी किताबों पर मरकूज होना चाहिए, नहीं फोकस्ड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर दो आपका सही आंसर है। सवाल नंबर एक, सवाल नंबर दो आपके लिए है, दफा यानी आर्टिकल 350 सातवीं तरमीम क्या कहता है? सातवीं तरमीम एक्ट 1956 के मुताबिक लिसानी अकलियतों के बच्चों को मुनासिब सहूलियत फ्राहम करनी चाहिए। ऑप्शन, बुनियादी सतह पर खिलौने और दूसरे आमोदिशी मवाद। ऑप्शन दो, बुनियादी सतह पर मादरी ज़बान में तालीम की। ऑप्शन तीन, बुनियादी सतह तक मिड डे मील की। ऑप्शन चार, इनकी आबादी में स्कूल। तो इसका जो सही आंसर है दफ़ा यानी आर्टिकल 350 सातवीं तरमीम एक्ट 1956 के मुताबिक लिसानी अकलियतों के बच्चों को मुनासिब सहूलियत जो फ्राहम करनी चाहिए वो है बुनियादी सतह पर मादरी ज़बान में तालीम की। जो बुनियादी सतह है, जो उनका नींव है, उस पर जो है मादरी ज़बान में तालीम की। ऑप्शन नंबर दो आपका सही आंसर है सवाल नंबर दो का। सवाल नंबर तीन आपके लिए, जिसमें है इस बात की सिफारिश की गई, इस बात की क्या की गई? सिफारिश की गई है कि इब्तदाई दर्जात में बच्चों की तालीम में मादरी ज़बान में होनी चाहिए, क्योंकि यानी इस बात की सिफारिश की गई है एनसीएएफ में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, कि जो इब्तदाई दर्जात है, जो प्राइमरी लेवल का जो इसका क्लास है, उसमें जो तालीम दिया जाता है वो मादरी ज़बान में होनी चाहिए। क्योंकि ऑप्शन नंबर एक, फितरी माहौल पैदा
करने के लिए, क्या करने के लिए? फितरी माहौल पैदा करने के लिए। ऑप्शन 2, बच्चे कोई ज़बान नहीं सीखते। ऑप्शन 3, बच्चों में तख्लीकी यानी क्रिएटिविटी को फ़रोग़ देने के लिए। ऑप्शन 4, इलाकाई ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए। तो इस बात की जो सिफारिश की गई है कि इब्तदाई दर्जात में बच्चों की तालीम में मादरी ज़बान में होनी चाहिए, क्योंकि फितरी माहौल पैदा करने के लिए, यानी उस बच्चों के लिए फितरी माहौल बहुत ज़रूरी है इब्तदाई यानी प्राइमरी लेवल के क्लासेस के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 3 सही आंसर है। सवाल नंबर 4 जिसका आपको क्वेश्चन किया गया है कि एनसीएफ क्या है? एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम कौमी दरसियाती खाका 2005 तजवीज़ करता है कि 25 से 40% सवालात होने चाहिए, यानी 25 से 40% ऐसे सवालात होने चाहिए जिसमें ऑप्शन है मुख्तसर जवाब वाले, मुख्तसर जवाब वाले। ऑप्शन 2 मारूजी सवालात, क्या? मारूजी सवालात। ऑप्शन 3 तवील जवाबात वाले, कितने? तवील जवाबात वाले। ऑप्शन 4 मुंदरजा बाला सभी। तो एनसीएफ 2005 तजवीज़ करता है कि 25 से 40% सवाल ऐसे होने चाहिए जो मुख्तसर जवाब वाले हो, जो क्या हो? मुख्तसर जवाब वाले हो, यानी 1 लाइन पर जवाब हो उस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर। सवाल नंबर 4 सवाल नंबर 5 जिसमें फिर से आपके लिए पूछा गया है, यानी आपसे कहा जा रहा है एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते, यानी बच्चे जो है वो फेल नहीं होते, बल्कि क्या होता है? स्कूल की नाकामी की निशानदही करते हैं। अगर बच्चा फेल होता है तो स्कूल की नाकामी है उसकी निशानदही करते हैं। इस कॉल के मुतालिक आपकी राय क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आप इस बात से मुत्तफिक हैं। ऑप्शन 2 थोड़ा सा मुत्तफिक रखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बहुत ज़्यादा मुत्तफिक हैं। ऑप्शन नंबर 4 मुत्तफिक हों। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 5 का आपका कि एनसीएफ 2005 जो कहता है कि बच्चे कभी भी फेल नहीं होते, बल्कि जो स्कूल का निज़ाम है, स्कूल की नाकामी उसको निशानजद करता है, वो फेल होता है। तो इस कॉल से मुतालिक क्या करते हैं आप? बहुत ज़्यादा मुत्तफिक हैं हम। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 आपके लिए एनसीएफ के मुताबिक यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कौमी दरसियाती खाका के मुताबिक अंग्रेजी पढ़ाने का जो मकसद तख्लीक है, क्रिएशन है, निर्माण है करना है। क्रिएशन, तख्लीक मतलब क्या हुआ? क्रिएशन, निर्माण करना। ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर 2 कसीर लिसानियात। ऑप्शन नंबर 3 जुल लिसानियात। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। आप समझ रहे हैं कि एनसीएफ के मुताबिक जो होता है अंग्रेजी पढ़ाने का जो मकसद है तख्लीक है, क्रिएशन है, निर्माण है, तो वो क्या होता है? कसीर लिसानियात होता है। सिर्फ अंग्रेजी नहीं होगा, जुल लिसानियात नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, बल्कि कसीर लिसानियात यानी बहुत सारी ज़बान, कसीर लिसानियात। ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 6 सही आंसर है। सवाल नंबर 7 आपके लिए साथियों एनसीएफ के मुताबिक, क्या? एनसीएफ के मुताबिक एक मुअल्लिम होता है, एक टीचर होता है, रहनुमा के, दोस्त के, सहूलतकार, मालिक के। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है सहूलतकार के, यानी एनसीएफ के मुताबिक एक टीचर, एक शिक्षक क्या होता है? सहूलतकार के। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 8 जिसमें आपको कहता है कि दर्ज झेल में से कौन एनसीएफ की रहनुमा असूलों में शामिल नहीं है, यानी निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जिसमें रहनुमा असूलों में शामिल नहीं है एनसीएफ के मुताबिक। जिसमें ऑप्शन 1 है इम्तिहान को मजीद लचकदार और क्लासरूम को ज़िंदगी से मरबूत होना चाहिए। ऑप्शन 2 निसाब को दरसी किताबों पर मरकूज होना चाहिए। ऑप्शन 3 रटी हुई इस आमोजिश के तरीका को तर्क कर देना चाहिए। ऑप्शन 4 स्कूल के बाहर की ज़िंदगी से मालूमात को जोड़ना चाहिए। इससे पहले यह क्वेश्चन आ चुका था आपके। तो इसका जो सही आंसर है आपको वो है निसाब को दरसी किताबों पर मरकूज नहीं होना चाहिए। जो निसाब है आपका उसको दरसी किताबों पर मरकूज नहीं होना चाहिए। अब आगे आपके लिए हक के तालीम एक्ट 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है उससे मुतालिक कुछ क्वेश्चंस बनाया गया है। उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं इसी क्लास में, जिसमें आपको क्लास सवाल नंबर 1 दिया गया है हक तालीम एक्ट 2009 के मुताबिक खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चे यानी चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स वाले जो होते हैं को किस तालीमी निज़ाम में पढ़ाया जाना चाहिए, यानी किस तालीमी निज़ाम में पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन 1 खुसूसी, ऑप्शन 2 जामे, ऑप्शन 3 शमूलियती, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो हक तालीम एक्ट 2009 के मुताबिक खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चों को चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स जो है को किस तालीम निज़ाम में पढ़ाना चाहिए? तो शमूलियती, किसमें? शमूलियती। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 आपके लिए जिसमें आपको कहता है साथियों तालीम का हक एक्ट 2009 कहता है कि एक उस्ताद मुंदरजा झेल में से कौन सी फरीज़ा सर अंजाम देगा? कौन सी फरीज़ा सर अंजाम देगा? ऑप्शन 1 निसाब को चलाएं और मुकम्मल करें, निसाब को चलाएं और मुकम्मल करें। ऑप्शन 2 पूरे निसाब को एक
एक मखसूस वक्त में मुकम्मल करे। ऑप्शन 3, स्कूल जाने में बाकायदगी और वक्त की पाबंदी को बरकरार रखे। ऑप्शन 4, ये सभी। तालीम का हक एक्ट 2009 कहता है कि एक उस्ताद निम्नलिखित में से कौन सी फरीजा सर अंजाम देगा। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 2 का वो है सभी, यानी निसाब को चलाए और मुकम्मल करे, पूरे निसाब को एक मखसूस वक्त में मुकम्मल करे। ऑप्शन 3 यानी स्कूल जाने में बाकायदगी और वक्त की पाबंदी को बरकरार रखे। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 3 आपके लिए है, हक तालीम का हक एक्ट को नाफिज कब किया गया। ऑप्शन नंबर 1 अगस्त 2009 को, ऑप्शन नंबर 2 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन नंबर 3 अगस्त 1995 को। आगे है आपके लिए एक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 जिसमें है जून 2005 को। तो इसका जो सही आंसर है आपका, हक तालीम एक्ट जो नाफिज किया गया वो कब किया गया था, तो अप्रैल 2010 को। कितना, अप्रैल 2010 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 जिसमें आपको कहता है कि हिंदुस्तान आइन के किस आर्टिकल में मुफ्त और लाजमी तालीम का जिक्र है। हिंदुस्तान के कौन सा ऐसा आइन है जो जिसके आर्टिकल में मुफ्त और लाजमी तालीम का जिक्र है। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, आर्टिकल 350। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 4 का आपका आर्टिकल 21 यानी आर्टिकल 21 में हिंदुस्तान की जो आइन है उसके आर्टिकल 21 में कहा गया है कि मुफ्त और लाजिम तालीम हो, लाजमी तालीम हो। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 जिसमें आपको कहता है कि RTA एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन 2009 के मुताबिक 1 से 5 तक वाले कुल 62 तलबा वाले स्कूल में कितने असातिज़ा का फ़राहम कैसे किया जाए। यानी 1 से 5 तक वाले जो स्कूल है उसमें 62 तलबा हैं, तो स्कूल में कितने असातिज़ा फ़राहम किए जाएं, जिसमें कहता है 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 4। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 असातिज़ा को उसमें शामिल करना चाहिए, 3 असातिज़ा को देना चाहिए। सवाल नंबर 6 जिसमें आपके लिए है कि कहता है हक तालीम एक्ट 2009 के तहत एक बच्चे को किस स्कूल में दाखिला लेने का बुनियादी हक हासिल है। यानी हक तालीम एक राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत जो है एक बच्चा को किस स्कूल में दाखिला लेने का बुनियादी हक हासिल है। ऑप्शन 1 तमाम स्कूलों में, ऑप्शन 2 गैर इमदादी इक़लियती स्कूलों में, ऑप्शन 3 निजी स्कूल में, ऑप्शन 4 किसी भी सरकारी स्कूल में। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 6 का तमाम स्कूलों में, कितने, तमाम स्कूलों में एक बच्चा को हक है कि वो जाकर के एडमिशन ले और राइट टू एजुकेशन के तहत वो अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करे, कंप्लीट करे, तमाम स्कूलों में वो एडमिशन ले सकता है। सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 जिसमें आपको है कि हक तालीम एक्ट 2009 के मुताबिक, यानी जो हक तालीम एक्ट 2000 RTI 2009 के मुताबिक जो है अंदाज़ा कद्र के तरीक़ाकार को तैयार करने के लिए मुंदरजा झेल में से किन की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चे की हम जहत यानी ऑलराउंड का नशोनुमा, ऑप्शन नंबर 2 इल्म के मकामी से आलमी पहलुओं से जुड़ना, आलमी पहलुओं से क्या करना, जुड़ना, सरगर्मियों सरगर्मी यानी एक्टिविटीज़ जो है उसके दरियाफ्त और खोज के ज़रिए सीखना। ऑप्शन है आपका दाल है बच्चे के लिए दोस्ताना और तिफ़्ल मरकूज़ यानी तिफ़्ल मरकूज़ पर अंदाज में सीखना। इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 7 का जिसमें आपको कहता है सिर्फ अलिफ बा और जीम सही। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 बा जीम दाल सही, ऑप्शन 3 अलिफ जीम और दाल सही, ऑप्शन 4 सिर्फ अलिफ बा और दाल सही। तो इसका जो सही आंसर है आपका सवाल नंबर 7 का सिर्फ अलिफ जीम और दाल सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है जिसमें अलिफ और क्या है, जीम और दाल सही आंसर है। अलिफ जी हम बच्चे की हमा जहत यानी ऑलराउंड नशोनुमा, अलिफ है, उसके बाद क्या है आपका बा है और दाल है। बा में क्या कहता है इल्म के मकामी से आलमी पहलुओं से जुड़ना, और उसके बाद आपका जो दाल जीम और दाल है उसमें है आपका सरगर्मियों दरियाफ्त और खोज के ज़रिए सीखना। ऑप्शन है आपका बच्चे के लिए दोस्ताना और तिफ़्ल मरकूज़ अंदाज में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अलिफ जीम और दाल, मैंने बा बोल दिया सॉरी, इसके लिए अलिफ जीम और दाल है, क्या है, अलिफ जीम और दाल। आपको टिक लगा देते हैं इस क्वेश्चन में, अलिफ
उसके बाद आपका है जिम, उसके बाद है आपका दाल। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 7 का कौन-सा ऑप्शन सही है? सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 8 है आपके लिए, तालीमी हक एक्ट 2009 किस उम्र के बच्चों के लिए लागू है? जो आरटीआई एजुकेशन है, जो 2009 किस उम्र के बच्चों के लिए लागू है? 6 से 12 साल के, ऑप्शन 2 6 से 14 साल के, ऑप्शन 3 7 से 13 साल के, ऑप्शन 4 5 से 11 साल के लिए। तो इसका जो सही आंसर है, तालीम का हक एक्ट 2009 किस उम्र के बच्चों के लिए लागू है? वो है आपके लिए 7 से 13 साल के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 6 से 14 साल के लिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर। 6 से 14 साल के लिए आपका सही आंसर है। 6 से 14 साल के लिए ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। 6 से 14 साल के लिए 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 9 है आपके लिए, हक के तालीम एक्ट 2009 यानी राइट टू एजुकेशन 2009 जो कहता है, इस बात को यकीन बनाता है कि हर बच्चा तालीम हासिल करेगा। ऑप्शन नंबर 1 8वीं जमात तक अंग्रेजी मीडियम में तालीम हासिल करे। ऑप्शन नंबर 2 8वीं जमात तक रियासत की ज़बान में तालीम हासिल करे। ऑप्शन नंबर 3 8वीं जमात तक हिंदी मीडियम में तालीम हासिल करे। ऑप्शन नंबर 4 8वीं जमात तक अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करे। यानी हक तालीम का एक आरटीई इस बात को यकीन बनाता है कि हर बच्चा तालीम हासिल करे, 8वीं जमात तक अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करे। ऑप्शन नंबर 4 सवाल नंबर 9 का सही आंसर है। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोगों ने जो आरटीआई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, कौमी दरसियाती खाका 2009 से मुतालिक जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने प्रैक्टिस किए, मॉक टेस्ट लगाए, जिससे हम उर्दू में अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं और उर्दू के जो पेडागोजी क्वेश्चन है बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है वो आपको बताया गया है, किस तरह के क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को आपको दर्शाया गया है। कल के क्लास में फिर से हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चंस को लेकर के आप तमाम साथियों के साथ मॉक टेस्ट यानी एमसीक्यूज के थ्रू से जितने भी आपके जो सबक है उससे मुतालिक जो भी क्वेश्चन होगा उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास में आपसे हम मिलते हैं। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस और वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको हासिल हो सके। कल के क्लास में हम सभी साथी मिलते हैं। अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो केनी एकेडमी चैनल को कमेंट्स के जरिए से आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि आपको क्लासेस किस तरह से लग रहा है। चलिए कल क्लास में मिलते हैं।